प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। एक बार फिर हार्दिक स्वागत है सभी प्रियजनों का हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में, माँ के भव्य दरबार में। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और माँ के श्री चरण कमलों में पुष्प अर्पण करके हम माँ का स्वागत करेंगे। उसके बाद शंखनाद भी होगा और ब्राह्मण द्वारा तिलक धारण में किया जाएगा। तो दर्शकों, माँ के चरणों में पुष्प अर्पण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि माँ की अपरंपार कृपा से ही हमें जीवन में सुख, समृद्धि और हमें जीवन में ज्ञान की गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए बड़े प्रेम से प्रार्थना पूर्वक त्रिलोक्य देवी महादेवी अपराजिता के चरणों में हम पुष्प अर्पण करते हैं। जय माँ देवी अपराजिता, आपके चरणों में पुष्पम समर्पयामि। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले ब्राह्मण देवता से तिलक धारण की प्रक्रिया करेंगे, फिर शंखनाद करके इस कार्यक्रम का हम एक शुभारंभ करेंगे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनद तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो आइए प्रिय दर्शकों, शंखनाद का आनंद लेते हैं, क्योंकि शंख में ही एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। सकारात्मक ऊर्जा होती है, देवताओं की उपस्थिति बहुत ही सुंदर रूप में होती है। शंखनाद के समय अपनी टीवी का वॉल्यूम अवश्य ऊंचा कर दिया करें कि आपके घर के हर कोण में शंखनाद की ध्वनि जानी चाहिए। बहुत ही पवित्र ध्वनि है, जिससे जीवन में बहुत ही पवित्रता की प्राप्ति होती है। हमारा ये लाइव कार्यक्रम है प्रिय दर्शकों। यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर अभी देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार पेज पर चले जाइए। प्रभु दरबार पेज टाइप करें, आप उसको फॉलो करें, शेयर करें। शाम को 4:30 बजे भी इस कार्यक्रम को YouTube पर लाइव देखा जा सकता है। प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाके आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपको लाइव की त्वरित जानकारी प्राप्त हो सके, आपको संकेत प्राप्त हो सके। गुरु गोविंद करी जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करते हुए संत कबीर जी कहते हैं कि हे मानव, गुरु और गोविंद को एक समान ही समझो, एक समान ही मानो। गुरु ने जो ज्ञान का उपदेश किया है उसका मनन करें और उसी क्षेत्र में ही रहें। जब भी गुरु का दर्शन हो अथवा ना हो तो सदैव उसका ध्यान अवश्य करें, जिससे तुम्हें गोविंद दर्शन करने का सुगम सुविधाजनक मार्ग आपको बताएं। गुरु समान दाता नहीं, गुरु समान कोई दाता नहीं हो सकता। याचक शीश समान, तीनों लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। संपूर्ण संसार में गुरु के समान कोई दानी हो ही नहीं सकता और शिष्य के समान कोई याचक नहीं हो सकता। असली शिष्य वही है जो याचक के समान गुरु के सामने खड़ा है। ज्ञान रूपी अमृतमयी अनमोल संपत्ति गुरु अपने शिष्य को प्रदान करके कृतार्थ करता है, और गुरु द्वारा प्रदान की जाने वाली अनमोल ज्ञान सुधा केवल याचना करके ही शिष्य पा सकते हैं। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम
हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। चिन्मयानंद पांडे। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मुंबई से गुरु जी। अपनी बेटा उम्र बताइए। 5-5-75। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 9। अपनी माँ का नाम बताइए बेटा। उमा देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम गुरु जी। बेटा कुछ पत्नी के स्वास्थ्य में बाधा आ रही है बेटा। हाँ गुरु जी। थोड़ा पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखो बेटा। नसों की खिंचावट, राहु का प्रभाव है, पैरों में, कमर में, टांगों में दिक्कत ज्यादा बढ़ सकती है। हाँ गुरु जी, दिक्कत है। और दूसरा बेटा, बेटा भी होना चाहिए आपका। हाँ गुरु जी। हाँ बेटे के लिए अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है बेटा। बहुत जल्दी बेटा बच्चा आपका सफल होगा, अच्छे पद को प्राप्त करेगा। आपको बेटा बेटे के लिए थोड़ा सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए, और अपनी पत्नी के लिए राहु की थोड़ा शांति विसर्जन करें बेटा, जिससे पत्नी आपकी स्वस्थ रहेंगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। एक तो बेटा पत्नी को बोलना कि रोजाना थोड़ी हरी ताज़ा दूर्वा लेनी है, गंगा जल कच्चे दूध से धो के मंदिर में जाके गणपति को रोज चढ़ाएं। दूसरा बेटा, आपकी पत्नी को रोजाना थोड़े से बेलपत्र मंदिर में जाके गंगा जल कच्चे दूध से धो के शिवलिंग पे रोज चढ़ाने। आजकल श्रावण मास भी चल रहा है। और थोड़ी बेटा पंसारी की दुकान पे चले जाना, तो वहां से थोड़ी कुशा की आपको समिधा लेके आनी है। आपको क्या करना है बेटा, पत्नी को क्या करना है, सुबह जब वो स्नान करती हैं जल में एक कुशा डालकर उस जल से रोजाना स्नान करना है। 5.25 रत्ती का बेटा रूबी रतन आपको, आपकी पत्नी को और आपके पुत्र को, तीनों को धारण करना है लाल रंग के धागे में। पत्नी को बोलना बेटा 3 पराठे घर में रोज बनाने हैं, नमक, चीनी, घी और हल्का सा उसमें आटे में गुड़ डालकर। एक बेटा गाय को देना है, एक कौओं को देना है, एक तोड़कर कुत्तों को डालना है बेटा। ये नियम बना लीजिएगा। घर में कोई भी व्यक्ति काला और नीले कपड़े बेटा ना पहने। यदि आप काले और नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करोगे तो घर में राहु का प्रभाव बढ़ जाएगा और आपका पैसा अधिकतर बीमारी में जाएगा और आपके बच्चे को भी जीवन में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। तो बेटा ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा, बहुत जल्दी बेटा लाभ मिलेगा, जीवन में सुख समृद्धि आएगी। बड़े बोलो बेटा। गुरुजी, मैं आपके पास आया था जी, तो आपका आशीर्वाद हमको मिला था। उस समय मेरा लड़का सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया था, तो हम लोग आपके पास आए थे। जी बेटा। तो आपके आशीर्वाद से वो फाउंडेशन जो है क्लियर कर चुका है, पास हो गया है। और अब जो है उसने सीए इंटर का एग्जाम दिया है, तो गुरुजी आप आशीर्वाद दो कि पास हो जाए सीए इंटर। बेटा आशीर्वाद तो मिल चुका है, अब आप तैयारी करो, खुशखबरी आएगी तो फिर दोबारा मिठाई लेके आना। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। जय गुरुदेव महाराज। सदा कल्याण हो। कबीर हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए,
कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। प्राणी जगत को सचेत करते हुए कहते हैं, हे मानव, यदि भगवान तुमसे रुष्ट होते हैं तो गुरु की शरण में चले जाना। गुरु तुम्हारी सहायता करेंगे, अर्थात सब कुछ संभाल लेंगे। किंतु गुरु रूठ जाए तो हरि भी आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। कितनी विचित्र बात है कि जब सृष्टि के मालिक परमात्मा आपसे रूठ जाएं तो गुरु आपको उस कोप से बचा लेंगे। यदि गुरु रूठ जाएंगे तो परमात्मा आपकी सहायता नहीं करेंगे, जिसका तात्पर्य ये है कि गुरु के रूठने पर आपका संसार में कोई भी सहायक नहीं हो सकता। तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमिति गई अति लोभते, भक्ति गई अभिमान। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सद्गुरु के ज्ञान रूपी उपदेश से कुबुद्धि नष्ट हो जाती है। अधिक लोभ करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और अभिमान करने से भक्ति का नाश पूरी तरह से हो जाता है। अंत लोभ आदि से बचकर रहना ही श्रेष्ठ होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? जी गुरुजी, सुन पा रहे हैं। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम रानी देवी है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी, हम गाजीपुर यूपी से बोल रहे हैं। अपनी बेटा उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो गए हो? उम्र 36 साल हो गई गुरुजी। अपनी माँ का नाम बताओ। देना देवी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 15। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बहुत बेटा जीवन में समस्याएं चल रही हैं। पिछले काफ़ी समय से बड़े दुखी, भयभीत, आतंकित रहते हो। प्रेत बाधा है बेटा आपके घर में। बुरी चीज़ आपके घर में वास कर रही है, आपके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। बेटा घर में कभी कुछ दिखाई देता है आपको? हाँ गुरुजी। कुछ महसूस होता है बेटा? हाँ गुरुजी, हमेशा होता है। आपको बहुत ज़्यादा मानसिक द्वंद रहता है और बेटा भी बेटा कुछ बीमार रहता होगा आपका? हाँ गुरुजी, हमेशा रहता है। क्या नाम है आपके बेटे का? जी? बेटे का क्या नाम है आपके? मेरे बेटे का कृष्णा नाम है। कितने वर्ष का है बेटा? 13 वर्ष का होने वाला है। कुछ इसको बेटा पेट में या कमर में दिक्कत रहती है? हाँ गुरुजी। डॉक्टर क्या कहते हैं बेटा? डॉक्टर तो दिल्ली में दिखवाए थे तो बोले थे टीबी हो गया है, तो उसका भी इलाज करवा लिए तो सही हो गया गुरुजी, लेकिन कुछ ना कुछ दर्द होते ही रहता है।
अब ये प्रेत बाधा बेटा घर से भाग जाएगी, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा बेटा। तो माँ देवी के लिए मिठाई अवश्य भेज देना बेटा। जी गुरु जी, हम स्वस्थ हो जाएंगे तो आपके पास चल कर आएंगे। जी, नहीं भी आओगे तो भी चलेगा बेटा, लेकिन अपराजिता देवी का बेटा धन्यवाद अवश्य करना है आपको। जी जी गुरु जी। अब आपको करना क्या है बेटा? सबसे पहले तो बेटा इस प्रेत बाधा को घर से भगाते हैं। जी आपने क्या करना है बेटा? आम के पत्ते प्राप्त करने हैं बेटा कहीं से। जी आम के पेड़ के पत्ते होते हैं ना बेटा, जी जी आपने 7 आम के पत्ते हर शुक्रवार को प्राप्त करने हैं बेटा। रात के समय एक बाल्टी पानी की भर के उसमें वो पत्ते डाल देना। सुबह अगले दिन आपने उस जल से स्नान करना है और पत्तों को कहीं कूड़े में जाके फेंक देना। जी जी रोजाना बेटा रात को सोते समय परिवार के सभी लोग, जो आपकी आंखें होती हैं, आंखों के ऊपर जो हमारी पलकें होती हैं बेटा, यहाँ पर बेटा आपको रोजाना लहसुन का रस हल्का सा उंगली से लगा के सोना है दोनों आंखों पर। जी जी संध्या काल में बेटा घर के पश्चिम दिशा में लाल वट के तेल का दीपक रोज जलाना है। पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा। गूगल, लोबान, हरमल, जटामासी, पीली सरसों और कपूर, ये चीज़ें बेटा लेके आना। किसी उपले के ऊपर रोजाना संध्या काल में, रात्रि काल में इन सभी चीज़ों को बेटा थोड़ा सा इसकी धूनी बना के कपूर से जला के पूरे घर में धूनी लगानी है। बड़ी से बड़ी बुरी आत्मा घर से भाग खड़ी हो जाएगी। और शाम के टाइम अपने मोबाइल में या किसी स्टीरियो में, डेक में आपको अपराजिता देवी का स्तोत्र बेटा रोज घर पे चला के सबने सुनना है। ये उपाय करना। और बेटे के लिए भी बेटा एक अच्छा उपाय दे रहा हूँ। हर बुधवार को बेटा 1 कटोरी बेटा घर में आटे का हलवा बनाना है और ठंडा करके बेटे की दोनों हाथों की 10 उंगलियां उस हलवे में गाड़नी है। उसके बाद वो हलवा किसी काले कुत्ते को खिलाना है। और वर्ष में एक बार एक पानी वाला नारियल बच्चे के हाथ से भैरव देवता के मंदिर में शनिवार को अवश्य चढ़ाना है। ये वर्ष में सिर्फ एक बार करना है। आपको बेटा थोड़ी सी बेटा केतु और शनि की विशेष शांति भी करनी चाहिए। और एक बेटा आपको 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष बेटा कवच अपने गले में धारण करना है। और बेटे को एक पन्ना रत्न बेटा धारण करवा देना, जिससे परिवार में सुख समृद्धि आएगी। बेटा भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहोगे, जीवन में आनंद आ जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलो। जी गुरु जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आपका अवश्य कल्याण होगा। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। कबीर जी कहते हैं कि ध्यान का मूल रूप गुरु है, अर्थात सच्चे मन से सदैव गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु के चरणों की पूजा करनी चाहिए और गुरु के मुख से उच्चारित वाणी को सत्य नाम, सत्य वचन समझकर प्रेम भाव से सुधामय अमृत वाणी का श्रवण करना चाहिए। अर्थात शिष्यों के लिए एकमात्र गुरु ही सर्वत्र है, सब कुछ है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम जी गुरु जी। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। हाँ जी, किशन लाल। जी कृष्ण लाल जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? अजमेर से। है बेटा? अजमेर राजस्थान से। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र 7 साल है, 60। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 25। अपनी माँ का नाम बताएं। सुगनी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
हरिओम हरिओम। बेटा कुछ शरीर में दिक्कत रहती है आपको बेटा? शरीर में तो अभी तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बेटा जन्म से या पहले से काफ़ी कुछ विकलांगता है बेटा आपके शरीर में? हाँ, विकलांगता तो है ही। सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हो? हाँ। कुछ बेटा अपनी पुत्री को लेकर परेशान दिखाई देते हो बेटा? हाँ। क्या नाम है आपकी बेटी का? पूजा। कितने वर्ष की है? वो 40 साल के लगभग की है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 31। बच्ची की माँ का नाम बताएं। छोटी। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और फोन नहीं काटना। हाँ जी, मैं टीवी के बेटा बृहस्पति और सूर्य का दोष है। गृहस्थी में काफ़ी परेशानी आ रही है वर्षों से बेटा। जीवन में अशांति है, उथल पुथल है। हाँ जी। कुछ बेटा वैवाहिक जीवन को लेकर ज़्यादा परेशानी चल रही है बेटा। हाँ, बेटी के है, मेरे तो नहीं है। बेटा मैं बेटी की ही बात कर रहा हूँ। हाँ जी। अभी क्या बेटी अलग रह रही है पति से? हाँ। कितने वर्षों से बेटा चल रहा है ये? वैसे 7-8 साल से ही चल रहा है। यूँ तो कोई विवाह के बाद ही गड़बड़ी था, कोई ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। बेटा कुछ उपाय दे रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। बेटी को बोलिएगा, बेटी को बोलना कि हर शुक्रवार को 5 इलायची 5 जायफल गंगा जल कच्चे दूध से धोकर ये मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दे। ऐसी प्रक्रिया 16 शुक्रवार अवश्य करनी है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है आपकी बेटी को। गुरुवार के गुरुवार छोटे गरीब बच्चों को बेटा केलों का दान करना, यानी केले अपने हाथ से बांटने हैं। इसके अलावा बेटा इस बच्ची को बोलना कि हर पूर्णिमा को थोड़े घर में पीले मीठे चावल बनाने हैं, उसके 3 हिस्से करने हैं। पहला मंदिर में विष्णु जी के लिए, दूसरा बेटा गौ माता के लिए, तीसरा परिवार में बच्चों के लिए। कम से कम 4 या 5 बच्चे भी होने चाहिए बेटा इसके तो। हाँ। ये उपाय करना। एक बढ़िया क्वालिटी का बेटा पीताम्बरी पुखराज इस बच्ची को गले में धारण करवा दीजिए। ग्रहों के अंदर केतु, सूर्य और शुक्र की शांति करवाएं। इसका घर बसेगा, इसके पति को सद्बुद्धि मिलेगी और आपकी बेटी को जीवन में सम्मान और जीवन का आनंद प्राप्त हो जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलो बेटा। हाँ जी। मुझे वो इलायची के बाद में क्या करना है? इलायची के साथ क्या है? बेटा 5 इलायची 5 जायफल
अच्छा, जायफल। 16 शुक्रवार बेटा मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाने हैं बेटा। जल्दी से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु धाम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम। कुमार कुमार्ग एवं सुमार्ग के विषय में ज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हुए महासंत कबीर दास जी कहते हैं कि कामी व्यक्ति कुमार्गी होता है। वह सदैव विषय वासना में संपत्ति बटोरने में ही ध्यान लगाए रहता है। उसका गुरु मित्र भाई बंधु सब कुछ धन ही होता है। जो विषयों से दूर रहता है उसे संतों की कृपा प्राप्त होती है, अर्थात वह स्वयं संतमय होता है। जो व्यक्ति इन विषयों से दूर रहता है तो उसे संतों की कृपा प्राप्त होती है, अर्थात वह संतमय जीवन जीता है। ऐसे प्राणियों के अंतर में अविनाशी भगवान का निवास होता है। दूसरे अर्थों में भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो किसे प्रमाण करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को? ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना ही आपके लिए उत्तम होगा। भगवान को छोड़ दीजिएगा। जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन प्राप्त करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। यानी गुरु और परमात्मा भगवान गोविंद दोनों यदि आपके सामने खड़े हैं तो आप अपने गुरु के चरणों में अपना माथा टेक देना। उन्हीं की कृपा से अपने आप ही गोविंद के दर्शन आपको हो जाएंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन जिज्ञासु और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। नाम बताएं। गुरुजी हमारा नाम गीता है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी हम माधोगंज हरदोई से बात कर रहे हैं। अपनी उम्र बताएं। गुरुजी 28 साल। 1 से लेके 36 गज में बीच में एक नंबर बोलिए। 21। अपनी माताजी का नाम बताओ। सुमित्रा देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा सुन पा रहे हो मुझे आप? हेलो। हाँ गुरुजी।
घर में काफ़ी अशांति रहती है, पति से पीड़ित हो बेटा। पति नशा करते हैं आपके बेटा? जी गुरुजी, बहुत नशा। आपकी बेटा बात बिल्कुल भी सुनते मानते नहीं है बेटा? जी गुरुजी। और काफ़ी नास्तिक प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं आपके पति? जी गुरुजी। कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा आप? गुरुजी कार्यक्रम 5 सालों से देखते हैं। पहले भी कोई उपाय किया था बेटा आपने? हाँ गुरुजी, आपसे बात भी की थी और भाग्य दर्पण भी बनवाई थी आपसे। कुछ लाभ हुआ था बेटा? पहले हाँ गुरुजी, लाभ हुआ था। क्या लाभ हुआ था बेटा? गुरुजी इन्होंने नशा बहुत कम कर दिया था, 15-20 दिनों तक पिया ही नहीं था, उसके बाद फिर से पीने लगे थे। कितने वर्ष की बात हो गई बेटा ये? गुरुजी 16 की बात है, सन 2016 की। बेटा 16 के बाद अगर 21 में आपको याद आ रही है बेटा? गुरुजी नंबर ही नहीं मिल पा रहा था, बड़ी मुश्किल से प्रभु दरबार में नंबर मिला आपका। बेटा एक बात का ध्यान रखना, वर्ष में एक बार बेटा अवश्य बेटा आशीर्वाद लेना आवश्यक है आपके लिए। आपका बृहस्पति और शुक्र दोनों पीड़ित हैं, शुक्र चंडाल दोष में है। समाधान नहीं करोगे तो पति आपके नास्तिक हो जाएंगे, देवी देवताओं के पूजन का भी विरोध करेंगे। क्या देवी देवताओं के पूजन का विरोध करते हैं, आपको पूजा नहीं करने देते? जी गुरुजी, हम बालाजी का व्रत रखते, वो भी बहुत गुस्सा करते। अब हमने बंद कर दिया, 1 साल से किया, बहुत गुस्सा दे गए। इनकी पूजा ना किया करो। क्या गुरुजी पूजा नहीं करनी चाहिए बालाजी की? बेटा अवश्य करनी चाहिए, ये तो मूर्खों की बेटा सोच है बेटा। परमात्मा के किसी रूप की पूजा करो, कभी भी कोई हानि नहीं होती बेटा। अब कुछ उपाय दे रहा हूँ बेटा, उसको बड़े ध्यान से सुन लो। हर गुरुवार को बेटा थोड़े चमेली के फूल और गंगा जल ये मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाया करो। ये गुरुवार के गुरुवार एक अपना जीवन पर्यंत का नियम बना लीजिए। लाल रंग के फूल, थोड़े से लाल रंग के फूल और बेल के पेड़ की छाल, ये हर मंगलवार को मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाना। जो घर में उत्पात मच रहा है क्रोध का, कलेश का, वो समाप्त हो जाएगा। घर के पूजा के स्थान पर तांबे की छोटी सी लुटिया में शहद भरकर, तांबे का ढक्कन लगाकर या लाल कपड़े से लुटिया का मुख बांधकर मंगलवार को घर में स्थापित कर देना। 2 तांबे के सिक्के लेने हैं बेटा आपको एक जैसे। एक तांबे का सिक्का मंगलवार को जल प्रवाह कर दीजिएगा, दूसरे को बेटा हमेशा आपको अपने घर में पूजा में रखना है। 11 ग्राम तांबा, 11 ग्राम चांदी का शुद्ध कड़ा बेटा अपने लेफ्ट हैंड में आप धारण करो। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा आपको रूबी रत्न धारण करना है। शुक्र चंडाल दोष की योग्य विद्वान से बेटा शांति अनुष्ठान प्रक्रिया अवश्य करना। और जीवन में कभी तामसिक भोजन, नॉनवेज ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाना। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना भी नहीं खाना। रोजाना बेटा 3 मीठे नमकीन घी डालकर बेटा पराठे बनाया करो, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए। जीवन में आनंद और बेटा सुख की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण होगा। कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। सब लग आश शरीर की, तब लग दास न होए। कबीर जी कहते हैं कि सबको कल्याण करने के लिए ही गुरु सबको चाहते हैं, किंतु गुरु को अज्ञानी लोग नहीं चाहते, क्योंकि जब तक माया रूपी शरीर में मोह है तब तक प्राणी सच्चा दास भी नहीं बन सकता। कामी कभू न गुरु भजे, मिटे न सांसे सूल, और गुनाह सब बख्शी शहें, कामी डाल न भूल। इसका अर्थ है काम के वशीभूत व्यक्ति जो संसारिक माया में लिप्त रहते हैं वह कभी सद्गुरु का ध्यान नहीं करते, क्योंकि हर घड़ी उनके मन में विकार भरा रहता है, उनके अंदर संदेह रूपी शूल गड़ा रहता है, जिससे उसका मन सदैव अशांत रहता है। संत कबीर जी कहते हैं कि अपराध क्षमा योग्य है, किंतु काम रूपी अपराध अक्षम्य है, जिसके लिए कोई भी स्थान नहीं है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए।
गुरुजी मेरा नाम श्वेता चौधरी है। कहाँ से बात कर रहे हो श्वेता बेटा? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ गुरुजी। अपनी उम्र बताएं। 39। कार्यक्रम कब से देखते हैं बेटा? 8-10 साल हो गए गुरुजी। अपनी माँ का नाम बोलिए। संतोष। ये 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 18। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। घर में काफी द्वंद्व रहता है, अपने ही शत्रुवत व्यवहार करते हैं। कुछ बेटा संपत्ति को लेकर विवाद कला कलेश होता है बेटा। हाँ जी। जीवन में जितनी मेहनत करते होगे कार्य नहीं बनते होंगे बेटा। हाँ जी, कुछ ऐसा ही है। 2024 तक बेटा आपके अपने नए मकान के योग दिखाई देते हैं। प्रयास करोगे तो इसी वर्ष भी कार्य बन सकता है। गुरुजी इसी के लिए आपसे बात करनी थी कि हम लोग अभी घर के लिए देख रहे हैं, तो किस अंक का देख लें और किसके नाम से देख लें? हस्बैंड के नाम से या मेरे नाम से लें? पूछना था आपसे। बेटा घर का मकान तो लक्ष्मी के नाम ही यानी आपके नाम ही होना चाहिए बेटा। तो गुरुजी अंक की दिक्कत आ रही है। ऐसा कोई भी अंक ले लेना बेटा जिसका मूलांक 3, 6 या 9 बनता हो। ठीक है गुरुजी। मान लो आपके मकान का नंबर है 63, तो 6 + 3 9 हो गया ना बेटा। हाँ जी। मान लो आपके मकान का नंबर है 21, 2 + 1 करोगे 3 हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसी प्रकार मान लो आपको मकान नंबर मिला 26, तो 24, तो 2 4 6 हो गया। तो जिसका मूलांक टोटल अंक 3, 6 या 9 बनता होगा वो आपके लिए सदैव सुख कारक, धन कारक और धर्म की वृद्धि का कारक बनेगा। आपको करना क्या है, पति पत्नी दोनों को 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम जौ मंगलवार को जल प्रवाह करने हैं। दूसरा बेटा किसी गरीब व्यक्ति को बेटा गोबर के उपले दान करो शनिवार के दिन। पति पत्नी दोनों को पीतांबरी पुखराज रत्न अवश्य पहनना चाहिए। अंगारक दोष है जिसके कारण आपके घर में उथल पुथल और अपनों से आपको परेशानी रहती है, पैतृक संपत्ति में कष्ट मिलता है। अंगारक दोष की शांति करें और हर मंगलवार को गुड़ चने छोटे गरीब बच्चों को आप अवश्य बांटा करें। ये नियम कभी तोड़ना नहीं है। नियम से उपाय करें। मेरे हस्बैंड बांटे बेटा, आप भी बांटो, आपके पति भी बांटे, दोनों बांटे और भी अच्छा रहेगा बेटा। ये उपाय कर लीजिएगा और जीवन में सदा सुख मिलेगा। गाय को रोज रोटी पर गुड़ रख के रोज खिलाओ, ये आप अपना नियम बना लो। ठीक है गुरुजी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। गुरुजी एक छोटी सी बात और है, मुझे बस ये पूछना है कि घर बन कब तक जाएगा? प्लॉट अभी हम देख रहे हैं तो बेटा प्रयास करिए इसी वर्ष बेटा। आपको देखना दिवाली के बाद आपका ये कार्य सिद्ध होने वाला है बेटा। अब हरिओम बोलो बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम हरिओम।
कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। अज्ञान रूपी कीचड़ में शिष्य डूबा रहता है, अर्थात शिष्य अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है, जिसे गुरु अपने ज्ञान रूपी जल से धोकर पूरी तरह निर्मल और स्वच्छ कर देता है। कबीर गुरु के देश में बसी जाने जो कोय, कागा तय हंसा बने, जाति वर्ण कुल खोए। कबीर जी कहते हैं कि जो सदगुरु के देश में रहता है, अर्थात सदैव सदगुरु की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके ज्ञान एवं आदेशों का पालन करता है, वह कौआ है, पर इन उपदेशों को सुनकर वो हंस बन जाता है। अर्थात अज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। प्रादुर्भाव जब हो जाता है तो जीवन संवर जाता है, समस्त दुर्गुणों से मुक्त होकर जग में यश और सम्मान को प्राप्त करता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत है बेटा कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। अरुणा गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ गुरुजी। अपनी उम्र बताइए। 23 साल गुरुजी। माँ का नाम बताएं। सुदेशना। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। मन बेटा कुछ विचलित दिखाई देता है बेटा, कुछ विवाह को लेकर संशय बना हुआ है बेटा, विवाह में अड़चन आ रही है बेटा। अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हो? हाँ जी गुरुजी। परिवार वालों का सहयोग नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा गुरुजी, लड़के वालों का सहयोग मिल रहा पर मेरे परिवार वालों का नहीं। जिससे विवाह करना चाहते हो उसका नाम बताइए। राजू। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर फिर से बने रहिए बेटा। बेटा चांदी का एक चकोर टुकड़ा बनवा लेना बेटा आप, उस पे बेटा एक तरफ आपको किसी सुनार की दुकान पे जाके अपना पूरा नाम, अपनी माँ का नाम लिखवाना है
उसके दूसरे तरफ आपको जिससे विवाह करना चाहते हैं उसका और उसकी माँ का नाम लिखवाना है। 1 मीटर सफ़ेद सूती कपड़ा, 1.25 किलो बेटा बढ़िया वाले चावल लेने हैं जो टूटे फूटे ना हों। उसके अंदर वो बेटा चांदी का टुकड़ा रख के उसकी बेटा पोटली बना के अपने घर में कहीं भी अपने बेडरूम में छुपा के रख देना। सफ़ेद रंग के गुलाब का पौधा ढूंढो बेटा कहीं किसी पार्क उद्यान में। शुक्रवार को सूर्योदय काल में सफ़ेद गुलाब के बेटा पेड़ की बेटा पौधे की आपको थोड़ी सी मूल प्राप्त करके लानी है। गंगा जल कच्चे दूध से धो के किसी चांदी के ताबीज़ में अपने गले में धारण कर लेना। एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का 108 बार रोज पाठ करके माथे पर दही का तिलक लगाना है, आपका काम अवश्य बनेगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा रूबी रतन लाल रंग के धागे में गले में धारण कर लो, जिससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। आपके पिता परिवार वाले आपके लिए विवाह के लिए हाँ कर देंगे। किसी भी बुधवार को बेटा 800 ग्राम जौ दूध से धोकर बहते पानी में प्रवाह करना है और थोड़ा सा बेटा ग्रहों के अंदर आपको केतु की शांति करवानी है। उपाय करना, इसी वर्ष आपका विवाह बेटा पूरी तरह संभव हो जाएगा। प्रेम विवाह होगा, इस बात का विशेष आशीर्वाद। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम हरिओम। कल्याण हो। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, आए सिर पर काल। जो मनुष्य गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके अपनी इच्छा से कार्य करता है, अपनी मनमानी करता है, ऐसे प्राणी का लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता है और काल रूपी दुखों से निरंतर उसका सामना होता है और वह घिरा रहता है। गुरु आज्ञा ले आवही, गुरु आज्ञा ले जाए, कहे कबीर सो संत प्रिय, बहु विधि अमृत पाए। गुरु की आज्ञा लेकर आना और गुरु की आज्ञा लेकर कहीं जाना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसे सेवक गुरु को अत्यंत प्रिय होते हैं, जिसे गुरु अपने ज्ञान रूपी अमृत रस का पान कराकर धन्य कर देते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा स्वागत हो बेटा, बड़ी मधुर आवाज है बेटा आपकी। जल्दी से नाम बताइए बेटा। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। कहाँ से बोल रहे हो रघुवीर सिंह जी? मैं जी हिमाचल से बोल रहा हूँ। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र 70 साल है। 70। जी बेटा, 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 22। अपनी माँ का नाम बताएं। लेट श्रीमती विद्या देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। फोन पर बने रहिए। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी आ रही है। बेटा घर में आपके प्रबल पितृबाधा और बहुत ही बड़ा वास्तु का दोष है, जिसके कारण बेटा घर की सुख समृद्धि में बाधा है और कुछ बेटा पुत्र के विवाह में अड़चन आ रही है बेटा। हाँ जी, पुत्र के विवाह में अड़चन आ रही है। कुछ शरीर में विकलांगता भी है बेटे को। हाँ जी, विकलांगता भी है जी। आपके परिवार में प्रबल पितृदोष है बेटा। पितृदोष की विधिवत शांति करवाएं और बेटा आपके बच्चे को बोलना हर मंगलवार को मंदिर में जाके हनुमान जी को मीठा पान अर्पण करना है।
16 बुधवार पानी वाला जटा नारियल बेटा मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में चढ़ाना है। रोजाना माथे पर बेटा बच्चे ने दही का तिलक लगाना है और शुद्ध रूबी और पन्ना रतन इसको गले में धारण करवा देना। और बेटा पितरों की शांति अवश्य करवाएं। रोजाना बेटा घर में 3 रोटी बेटा अवश्य बनाया करो, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए। ये नियम बेटा। आप बेटा अभी सरकारी नौकरी से रिटायर हो बेटा? हाँ जी। आपको गले में 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। रोजाना घर के पश्चिम दिशा में लाल वटके तेल का दीपक जलाओ, जिससे बुरा प्रभाव, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। गुरुजी हमने तो पेड़े में जाके भी पितरों का कराया बेटा आप विधिवत करवाएं। मैंने क्या बोला है बेटा? विधि से तो दुनिया करती है, जिस दिन विधि से करवा लोगे कल्याण हो जाएगा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण। गुरु समर्थ सिर पर खड़े, कहाँ कमी तो ही दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति ना छाड़े पास। जब समर्थ गुरु तुम्हारे सिर पर खड़े, अर्थात गुरु का आशीर्वाद युक्त स्नेहमयी हाथ तुम्हारे सिर पर है, तो ऐसे सेवक को किसी वस्तु की कमी नहीं है। किस वस्तु कमी है? गुरु के श्री चरणों में जो भक्ति भाव से सेवा करता है, उसके द्वार पर रिद्धि सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी हो जाती हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत है बेटा, जल्दी से नाम बताइए। सुनील। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा सुनील जी? नासिक से बात कर रहे। अपनी उम्र बताएं। 45। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 19। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। प्रमीला। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिए। बेटा मुझे सुन पा रहे हो बेटा? हो गुरुजी। घर में बेटा कला कलेश रहता है, अशांति रहती है, घर में बीमारी रहती है, पैसा बीमारी पर जाएगा बेटा। कुछ बेटा बेटी के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा? हो गुरुजी। दवाई खिलाओगे लाभ नहीं मिलेगा, पत्नी से विचार कम मिलते हैं आपके। हो। एक तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले 2 मुखी रुद्राक्ष और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सुलेमानी पन्ना आपको अपने कंठ में धारण करना है। आपकी जो बेटी है, इसके वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज शनिवार को पिसवाकर गौशाला में दान करें, और इसके साइज के चमड़े के जूते किसी मांगने वाली गरीब महिला को दान करने हैं शनिवार को। दूसरा बेटा एक काले रंग का कपड़े वाला छाता, ये आपको स्वयं दान करना है बेटा किसी मांगने वाले शनिवार को, डाकोत को। रोजाना बेटा घर में 3 पराठे रोज बनाएं, नमक चीनी घी डाल के, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा कभी भी खाना नहीं खाना। बेटा मुझे एक बार अपनी बेटी का पूरा नाम बताओ। प्रीति सुनील जगताप। जी बेटा, बेटी को बोलना गुस्सा ना किया करे, उसके शरीर में मुझे कुछ कष्ट भी दिखाई दे रहा है, लंबे समय का कष्ट है, ये केतु का दोष है। बेटी को बोलना बेटा रोजाना थोड़ा सा दूध लेना है, हाथ धोकर वो दूध बेटा कुत्ते को अवश्य पिलाना है। ये उपाय बेटा करें और योग्य विद्वान से केतु की शांति अवश्य करवा लेना। घर में कभी भी शराब की बोतल नहीं रखनी, किसी की निंदा चुगली जीवन में कभी नहीं करना, हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल भी नहीं पहनना, तो जीवन में सुख मिलेगा, बेटी स्वस्थ रहेगी, पति पत्नी में प्रेम उत्पन्न होगा, घर में सुख समृद्धि आएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। भक्ति दुलेही गुरुन गुरुन की,
नहीं कायर का काम, शीस उतारे हाथ सो, ताही मिले निज धाम। सदगुरु की भक्ति करना अत्यंत ही कठिन कार्य है। ये कायरों के वश की बात नहीं है, ये ऐसे पुरुषार्थ का कार्य है कि जब अपने हाथ से अपना सिर काटकर गुरु के चरणों में समर्पित करोगे तभी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत उल्लास, मन मनसा माँ जय नहीं होन चहत ना दास। गुरु की भक्ति करने का मन में बहुत उत्साह है, किंतु हृदय को तूने शुद्ध नहीं किया। मन में मोह लोभ विषय कामना रूपी गंदगी भरी पड़ी है, उसे साफ और स्वच्छ करने का प्रयास ही नहीं किया और भक्ति रूपी दास होना चाहता है। अर्थात सर्वप्रथम मन में छुपी बुराइयों को निकालकर मन को पूर्ण रूप से शुद्ध करो, तभी भक्ति पाना और गुरु की कृपा पाना संभव होता है। तो दर्शकों, थोड़ा समय का अभाव है, आगे बढ़ना मुश्किल है, हमारे लिए भी असंभव है। तो चलते चलते माँ देवी के चरणों में आप सब की तरफ से मैं पुष्प अर्पण करूँगा। उनका धन्यवाद भी करना चाहिए कि उनकी कृपा से हम कुछ ज्ञान की बातें बोल पाते हैं, हम पर उनकी कृपा होती है, हमारी जेब में वो कुछ डालती हैं और तभी हम अपनी जेब से कुछ निकाल के आपको दे पाते हैं। तो ये सब आपकी तरफ से पुष्प अर्पण है। बड़े प्रेम से बोलिए, हे त्रिलोके देवी माँ अपराजिता, आपके श्री चरण कमलों में बड़े प्रेम पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। तो चलते चलते बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ अपराजिता देवी की। प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।